बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बेगूसराय के सिमरिया गंगा नदी पर बने एशिया का सबसे अधिक चौड़ा एक्स्ट्रा डोजेज स्टे केबल 6 लेन सड़क पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को करेंगे। करीब 1871 करोड़ की लागत से बने 1.865 किलोमीटर लंबे ब्रिज और इसके दोनों ओर औंटा एवं सिमरिया साइड में अप्रोच पथ मिलाकर कुल 8.15 किलोमीटर लंबे ब्रिज के चालू हो जाने से बिहार को काफी फायदा होगा। तो वहीं पीएम मोदी के 22 अगस्त को बेगूसराय आगमन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। एशिया का सबसे चौड़ा इस केबल ब्रिज के चालू हो जाने से बिहार के एक बड़े हिस्से को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और असम तक जाना आसान हो जाएगा और इस ब्रिज के चालू हो जाने से व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। पुल की खासियत क्या है? आपको बता दें कि एशिया का सबसे अधिक चौड़ा ये पुल एक्स्ट्रा डोजेज स्टे केबल ब्रिज का पूरा लोड केबल पर ही रहेगा। नई तकनीकी से बने इस पुल की चौड़ाई 34 मीटर रहने से आवागमन में सुविधा होगी। पुल पर दोनों साइड 13 मीटर चौड़ी 3 लेन की सड़क है, जबकि दोनों साइड 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है जिस पर पैदल, साइकिल या बाइक चल सकेंगे। ये पुल केवल उत्तर और दक्षिणी एवं पश्चिमी बिहार की दूरी को कम नहीं करेगा, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। कब हुआ था शिलान्यास? बेगूसराय मोकामा गंगा नदी पर केबल ब्रिज का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट का काम कर रहा है। ब्रिज 1161 करोड़ की लागत से 1.865 किलोमीटर लंबा बनना था, लेकिन 2 बार इसकी निर्माण अवधि बढ़ाई गई, जिससे इस ब्रिज की कुल लागत 1200 करोड़ से बढ़कर अब लगभग 1871 करोड़ हो गई है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी दौरे के कार्यक्रम में इस पुल का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। औंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी? आजादी के बाद 1950 के दशक में सिमरिया घाट पर रेल सह सड़क पुल बना था। पुल का नाम देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राजेंद्र सेतु रखा गया था। पुल के बनने से न सिर्फ पूरा बिहार बल्कि पूर्वोत्तर भारत देश के अन्य हिस्सों से आसानी से जुड़ गया था। समय के साथ धीरे धीरे ब्रिज कमजोर होता गया। 2012 से राजेंद्र सेतु पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही को समय समय पर रोककर साल दर साल मरम्मत की जाने लगी, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते थे। मरम्मत के दौरान गाड़ियों का लंबा जाम भी लगता था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बेगूसराय के तत्कालीन सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने प्रधानमंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाया। 2015 में पीएम मोदी ने बिहार में विशेष पैकेज की घोषणा के दौरान गंगा नदी पर सिमरिया और औंटा के बीच बनने वाले 6 लेन पुल की घोषणा की। इसके 2 साल बाद यानी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास भी किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गयाजी में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। ब्रिज को लेकर बेगूसराय के आम लोग क्या बोले? बेगूसराय ट्रक एसोसिएशन के संरक्षक रामनारायण सिंह ने कहा, जब 6 लेन नहीं था और पुराने पुल पर वाहनों का परिचालन बंद था तो जो बालू 3000 रुपए CFT मिलता था वो 6000 रुपए CFT में मिलने लगा। वही चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रकाश टिबड़ेवाल ने बताया कि बेगूसराय इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ IOCL, NTPC, हल, सुधा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इस पुल के बन जाने से इंडस्ट्री को भी काफी फायदा होगा और लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। ये सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं ट्रक ओनर एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और आम लोगों को राहत इतना ज़्यादा मिला है, जो सामान 1 रुपये के बदले 2 रुपया में खरीदना पड़ रहा था, पूर्ति नहीं हुआ करता था, लाचार रहता था, उसको आज धरने से आधा कीमत पर 6000 100 CFT के बदले 3000 100 CFT में आजकल सारा वस्तु मिल रहा है। लोहा, सीमेंट, कोयला, गिट्टी, बालू, शबाब, जितना भी ट्रांसपोर्टिंग होता है उसमें 50% कीमत कम में मिल रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। पुल के पहले तो व्यापारियों को इतना घाटा हुआ करता था कि कोई भी सामान जिसका कीमत यहाँ 100 रुपया है वो हम लोग 150 रुपया में खरीदा करते। हर सामान, चाहे वो जो भी अन्न से लेके सीमेंट, बालू, गिट्टी, लोहा, जितना भी सामान होता था तमाम चीज हम 1 से 1.5 में खरीदा करते थे। अब उतना ट्रांसपोर्टिंग हमारा घट गया है, जिससे हमको बहुत लाभ होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सराहनीय काम हुआ है। इससे लोगों को आवागमन, जैसे पटना हम लोग जाते थे तो 4 घंटा 4.5 घंटा टाइम लगता था, अब 2 घंटा में हम लोग पटना पहुंच जाते हैं। फ्लाइट पकड़नी हो, दिल्ली जाना हो, मीटिंग में जाना हो, कहीं भी जाना हो, व्यवसायिक काम से जाना हो या कहीं इलाज कराने जाना हो, बहुत सुगमता हो गई। अब 2 घंटा में पटना पहुंच जाइए बिना किसी दिक्कत के। व्यवसायिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण? माल भाड़ा कम हो गया,
सामान जल्दी पहुंचता है। और दूसरी बात है कि ये आसाम, नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं उसके आवागमन के लिए यही एक पुल है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला और पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ने वाला ये यही मार्ग है, इसी से लोग आते जाते हैं। वहीं बस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पहले बेगूसराय से रांची जाने के लिए पटना होकर रांची जाना पड़ता था। अब सीधे हम लोग यहाँ से रांची बस के माध्यम से चले जाएंगे। बहुत ही अपार खुशी है। हम जितने भी वाहन स्वामी हैं, वाहन मालिक हैं, चाहे ट्रक के हैं, चाहे बस के हों, ये इन लोगों को काफ़ी इस पुल खुल जाने से, रास्ता सुलभ हो जाने से काफ़ी बचत और काफ़ी समय का बचत, आर्थिक और समय दोनों की बचत होती है, जबकि समय का बचत आर्थिक महत्व से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सेम दूरी तक जाने में कम से कम हमको 125 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता था। आज जिसको हम 25 से 30 किलोमीटर में अपना सफ़र तय कर लेते हैं, उस समय में जब पुल नहीं बना था तो उस समय में हमको लगभग 125 किलोमीटर ज़्यादा दूरी सफ़र करना पड़ता था। यात्रियों से कभी विवाद होता होगा? पैसे काफ़ी विवाद होता है, क्योंकि निर्धारित भाड़ा से ज़्यादा भाड़ा लेने पर काफ़ी विवाद फैलता था और हमें घाटे का सामना करना पड़ता था, जो अब उससे समस्या का समाधान हो चुका है। इधर YIA के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पहले मरीज को पटना जाने में काफी फजियत का सामना करना पड़ता था। राजेंद्र सेतु पर परिचालन बंद रहने के कारण बड़े एम्बुलेंस को समस्तीपुर, हाजीपुर होकर पटना जाना पड़ता था। अब नया पुल बन गया है तो इसका सीधा लाभ बेगूसराय के लोगों को मिलेगा। 22 तारीख को पुल का उद्घाटन हो रहा है, हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है और काफ़ी दिनों से ये मतलब प्रतीक्षारत था कि ये पुल बने और चालू हो। इसके चालू होने से सबसे पहले तो मरीजों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जिनको पटना जाने में पहले 3 से 4 घंटा लगता था, 1 से डेढ़ घंटे में समझिए पटना पहुंच जाएंगे। वो पुल के खराब रहने से क्या था कि कार्डियक एम्बुलेंस वगैरह तो जा भी नहीं पाता था इधर से, उसको घूम के काफ़ी दूरी तय करके पटना जाना होता था। तो अब वो दूरी काफ़ी कम हो जाएगी, प्लस साथ के साथ जिला का और आसपास के डिस्ट्रिक्ट का भी विकास बढ़िया से हो पाएगा। बिहार के 15 जिलों की यात्रा हो जाएगी बेहद आसान। इस पुल के बन जाने से पटना, आरा, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, मधुबनी, सहरसा, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा और गया जैसे शहरों की दूरी कम हो जाएगी और यात्रा सरल हो जाएगी। इस पुल पर आवागमन से बिहार के लाखों लोगों को फायदा होगा और प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। ये बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।